हेनरिक हर्ट्स पूछ लेना सौम्य, रुक जाना। हेनरिक हर्ट्स ने 1887 में प्रोड्यूस्ड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी around 5 into 10 to the power 7 hertz using LC oscillations, जिनको हम लोग रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। और इन्हीं का यूज करके हर्ट्ज के साथ में बाद में बेल लेबोरेटरीज ने टेलीफोन बनाए। वायरलेस टेक्नोलॉजी यहीं से शुरू होती है हमारी। तो उसने कैसे किया इसको हम थोड़ा लेट समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या असल में। वेव्स ऑफ एनर्जी that are caused due to acceleration of charged particles and consist of electric and magnetic fields vibrating perpendicular to each other sinusoidally and wave propagates mutually perpendicular to both। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? नंबर वन, एक एक पॉइंट करके रखते हैं। चार्ज एट रेस्ट क्या करता है? जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर मैं बोलूं यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज होने का मतलब क्या है? करंट। क्या जनरेट करता है? जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एंड थर्ड, चार्ज इन एसेलरेशन, जब भी वो एसेलरेट करे दैट इज ऑसिलेशन, एक एसेलरेटेड मोशन है, देन इट विल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी 90 डिग्री पे इसके, और वेव प्रोपोगेशन आगे की तरफ हो। वेव प्रोपोगेशन इस तरफ होगा, और ये इस तरीके से मूव करेंगी। सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि एक ये वाला प्लेन हो गया, एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो गया जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, ये प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से।
तो ये प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है, और ये वाला प्लेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन है, इसमें साइनोसोडियली ऑसिलेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगी ऐसे करके, फिर घटेगी, फिर नीचे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, इस तरीके से, लेकिन अपने प्लेन में। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ऑसिलेट करेगी इसके साथ में, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, अपने प्लेन में। तो दोनों के प्लेन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गई, फिर इस डायरेक्शन में गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर ये इंक्रीज कर रही है कॉरस्पॉन्डिंगली इसके, फिर डिक्रीज कर रही है, और वेव प्रोपोगेट करेगी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, एंड दिस इज द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वेव विल प्रोपोगेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो वेव चलेगी हमारी डायरेक्शन ऑफ EM। किसी को डाउट? क्लियर है सबको यहाँ तक? तो हेनरिक हर्ट्ज ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से उसने सबसे पहली EM वेव जनरेट करी। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या था? उसने दो बड़ी प्लेट्स ली, इन प्लेट्स से उसने एक रॉड को जोड़ा, और रॉड के कॉर्नर पे एक स्फीयर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये दूसरी प्लेट ले ली, नॉर्मल प्लेट लोहे की, कबाड़े में से खरीद लो, काम करेगी। ये दूसरी प्लेट हो गई, उससे भी एक रॉड इस तरीके से कनेक्टेड है, उससे एक स्फीयर कनेक्टेड। ये जो प्लेट है ये P1 और P2 प्लेट एक तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम कर रही है, एक तरीके से देखो तो कंडक्टिंग है। और इस प्लेट को उसने जोड़ दिया एक हाई टेंशन बैटरी से, हाई वोल्टेज AC। जनरली इसको हम बोलते हैं इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल क्यों बोलते हैं? वो इंडक्शन कॉइल की तरह बिहेव कर रही है ये, कैसे वो मैं बता दूंगा। इंडक्शन कॉइल का हमारा फिनोमेना क्या था कि एक सोलेनॉइड है ऐसे, बड़ा सोलेनॉइड, उसके अंदर एक छोटा सोलेनॉइड है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर इसमें मैं 6 वोल्ट दूंगा छोटे वाले में, तो ये बड़े वाले में इंड्यूस कर देगा ऑल्टरनेटिंग करंट के 6 वोल्ट के 6000 वोल्ट तक इंड्यूस कर सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे। फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन याद है ना सब लोगों को? ये बड़ा वाला सोलेनॉइड, बड़ी वाली कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं 1000 टाइम्स कर दूं, 1000 टाइम्स, तो ये अंदर वाला जो सोलेनॉइड है इसके अक्रॉस में इनपुट वोल्टेज दे दूं मात्र 6 वोल्ट का, तो हमको आउटपुट कितना मिलेगा इसके अक्रॉस, इसके दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इनके अक्रॉस हमको मिलेगा 6000 वोल्ट्स के अप्रॉक्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1000 टाइम्स है एज कंपेयर टू द फर्स्ट सोलेनॉइड।
तो ये वाला और ये वाला पॉइंट हमने यहां टच कर दिया। तो हाई वोल्टेज इंडक्शन कॉइल है जो कि 6000 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो करवा रही है। यस, और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे बनेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी ऐसे ऐसे ऐसे। इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी ऑसिलेटिंग। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। बात क्लियर है यहां तक? एंड दीस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स will ionize air between plates and spark will oscillate between sphere 1 and 2। ये स्फीयर 1 ले लिया और ये स्फीयर 2। तो स्फीयर 1 और स्फीयर 2 इतने ज्यादा पास हैं और इतने हाई कंडक्टिंग हैं कि इनके बीच में चार्ज ऐसे 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 नीचे नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके तो एक चार्ज ऑसिलेट करने लग रहा है। ये चार्ज है और ये ऑसिलेट करने लगेगा, और चार्ज जब ऑसिलेट करने लगेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगा। तो इसके सब तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं। बात समझ में आई? अब यहां पर कैपेसिटर प्लेट्स जो हैं वो इस तरीके से, सर्किट को मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये सर्किट ऐसा कर सकता हूं मैं, देखना, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, और यहां पर मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूं C, और यहां पर मैं एक इंडक्टर ले लेता हूं। ये जो वायर हैं, ये जो रॉड हैं, ये सब इंडक्टेंस का काम करेंगे। तो सिंस इंडक्टेंस इज लो, सिंस L इज लो, कैपेसिटेंस इज लो, सो फ्रीक्वेंसी दैट इज 1/2 पाई रूट ओवर LC ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी है LC ऑसिलेशन में। यही फॉर्मूला आया था LC ऑसिलेशन का, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, हाँ या ना? इस फ्रीक्वेंसी की EM वेव्स जनरेट होंगी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है। एक बार डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट को अभी और देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इस बेसिस में किसी को कोई डाउट है तो एक बार मेरे को बताओ, अदरवाइज ज्वाइन कर